मेरे बच्चे, आज का एक संदेश है तुम्हारे लिए। जीवन पछताने नहीं, आगे बढ़ते रहने का नाम है। अर्थात पश्चाताप जीवन का एक ऐसा सत्य है बच्चे, जिसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि हमें यह सलाह दी जाती है कि अतीत में क्या हुआ इस पर पछतावा ठीक नहीं। बीती बातों को याद करके दुखी होने से केवल मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। फिर भी पछतावा अक्सर हमारी जीवन यात्रा का अहम हिस्सा बन जाता है बच्चे। दुनिया में कुछ ही ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके जीवन में पछतावा नहीं होता बच्चे, या बहुत कम होता है, क्योंकि वह जीवन को अपने तरीके से जीते हैं। युवा अवस्था में जीवन की गति तेज होती है। तब इतनी सारी चुनौतियां होती हैं सामने, और इतने सारे विकल्प की आगे बढ़ने की कोशिश में पछताने का वक्त ही नहीं मिलता इंसान को। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं और जीवन की गति धीमी होती जाती है, हम अतीत में की गई चीज़ों और ना की गई चीज़ों पर सोचने लगते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण का होता है बच्चे, जिससे हम अपनी जीवन की यात्रा और उसके अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि यह अक्सर देखा भी गया है कि लोग अपने जीवन के अंतिम समय में उन चीज़ों को लेकर पछताते भी हैं। और तुमने भी यह देखा भी होगा और सुना भी होगा, और बहुतों से तुमने सुना होगा बच्चे, कि इंसान अपने अंतिम समय में उन चीज़ों को लेकर बहुत पछताता है जो उन्होंने नहीं किया। भीष्म पितामह जैसी शख्सियत को भी मृत्यु शैया पर पछतावा था बच्चे, कि उन्होंने अधर्म का साथ दे दिया। जीवन भर के उनके जो भी अच्छे कर्म थे उस समय याद नहीं आ रहे थे, और वह अपने एक निर्णय के कारण अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बहुत पछता रहे थे। उन्हें वो सभी बातें याद आ रही थी। उन्हें उनका वो किया गया गलत फैसला उनके आत्मा को कचोर रहा था, कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक गलत फैसला लिया, एक गलत निर्णय किया, और उन्होंने जाने और अनजाने पक्षपात भी कर दिया। तो उन्हें अपनी मृत्यु शैया पर भीष्म पितामह को यह सारी बातें उनकी नज़रों के सामने एक प्रति एक घूम रही थी, जिन्होंने उनके मन का चैन और दिल का सुकून भी छीन लिया उस आखिरी समय में। फिर उन्हें कृष्ण की चेतावनी बार बार याद आ रही थी। यह दर्शाता है बच्चे कि पछतावा जीवन का हिस्सा है। चाहे हम कितने भी अच्छे कर्म करें, लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसा कर बैठते हैं
जिसका पछतावा जीवन के अंत में हो सकता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या हमें उन चीज़ों पर पछतावा करना चाहिए या नहीं, जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हमें खुद को आत्मदया में डुबोकर अपने अतीत के बारे में विचार करना चाहिए, या फिर हमें एक प्रसिद्ध अमेरिकी उद्यमी जेफ बेजोस के रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क को अपनाकर अपने जीवन में पछतावों को कम करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया है, एक अमेरिकी उद्यमी का, जिसको अपने आखिरी समय में बहुत पछतावा रहा, अपने कार्यों पर रहा, और जो भी उसने कर्म किए उसको बहुत पछतावा रहा। बहुत ज़्यादा उसने अंत समय में पछतावा किया। अपने जीवन में पछतावों को कम करना चाहिए बच्चे। इस ढांचे का अर्थ है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो खुद को भविष्य में ले जाकर उस निर्णय पर विचार करते हैं बच्चे। फिर हम पीछे मुड़कर सोचते हैं, विचार करते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या मुझे इसे करने का पछतावा होगा या ना करने का। इसके बाद हम उसी के अनुसार कदम उठाते हैं। यह ढांचा कल्पना, ईमानदारी और आत्म मंथन की मांग करता है बच्चे, जिससे हम अपने जीवन के फैसलों को और आर्थिक सटीक और तर्कसंगत बना सकते हैं बच्चे। जीवन को केवल पीछे मुड़कर समझा जा सकता है, लेकिन इसे आगे बढ़कर जीना पड़ता है। हम अपनी बातों और कार्यों की जिम्मेदारी लें, लेकिन कभी भी इन्हें अपने मन में इतना भारी न होने दें कि वे हमारे विकास को रोके। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने पछतावों से सीखें और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाएं, ताकि और अधिक समझदारी से जीवन में हम आगे बढ़ सकें बच्चे। पछतावा जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हो सकता है, लेकिन प्रयास यही रहे कि हमारे विकास में है रुकावट ना डाले। मेरे इस संदेश का सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ है तुम्हें समझाने का कि तुम इस अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य, गलत कार्य हो, गलत कर्म हो, वो ना करो कि जिससे तुम्हें अंत समय में अत्यधिक पछतावा हो बच्चे, बल्कि तुम लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसे कार्य कर जाओ कि जब तुम्हारा अंत समय भी आए तो वो लोग, वो दुनिया वाले कहें कि हाँ, इस इंसान की ज़रूरत इस धरातल पर थी। इस धरती पर कुछ ऐसे लोग चाहिए जो इस व्यक्ति के संस्कार थे, इस व्यक्ति के कर्म थे। इसने बहुत से लोगों का भला किया, इसने बहुत से लोगों की सहायता की, इसने बहुत से लोगों की मदद की, और इस व्यक्ति ने कुछ बहुत से लोगों की पीड़ा को भी कम किया, उनके दिल का दुख दर्द बांटा। अगर तुम यह कार्य जीते जी भी करते हो ना बच्चे, तो तुम्हारा जीवन कभी पछतावे में नहीं रहेगा, और वो जो अंत समय आएगा तुम बहुत सुकून से ईश्वर की ओर चले जाओगे, बहुत सुकून से उस परमात्मा की तरफ बढ़ जाओगे, और फिर तुम्हें परमात्मा भी समझेगा, जानेगा, और शायद तुम्हारे 84 लाखों को वो काट दे, शायद काट दे, शायद